हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें मैंने आपको बताया था एम्स क्या होते हैं। ठीक है, और कितनी तरह के होते हैं। फिजिकल साइंस जब हम पैडागोगी पढ़ते हैं तो उसके लिए कि हम फिजिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या एम है, तो वो मैंने बताए थे 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ एम्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें उसी क्वेश्चन को आगे अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो आता है कि आपको एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस बताना है। ठीक है, उस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट कह रहे हैं। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस समझने के लिए आप एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो बता समझ लेते हैं। पहले देखो, मैंने आपसे पूछा आपका टारगेट क्या है, एम क्या है, तो आप क्या कहोगे? भाई हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है, आपको पता ही होगा। जब हम बीएड कर रहे हैं, टीचर बनना टारगेट है। ठीक है, तो आपका जो एम है वो है टीचर बनना। ठीक है, कि आपको टीचर बनना है, ये आपका एम हो गया। अब आप टीचर बनने के लिए क्या कर रहे हो? आप टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, फिर सीटेट करोगे। ठीक है, फिर कोई वैकेंसी निकलेंगी डी ट्रिपल एस बी के वी एस, जहाँ भी आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, वो एग्जाम दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे। बहुत सारे प्रोसेस होंगे, वो एक एक करके आपको सब पार करने होंगे। ठीक है, तो वे क्या है? वे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, आपने एक लॉन्ग टर्म एम सेट किया हुआ है। आपका लाइफ का एम क्या है? आपका सबसे पहला लाइफ का एम यही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें टीचर बनना ही बनना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या काम करना है, कैसे बनना है, उसके लिए आप क्या करोगे, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, आप देखते हो जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कप चल रहा, मैच हो रहे हैं। जब कोई भी टीम जाती है मैदान में, ठीक है, जो फील्डिंग वाली खासकर फील्डिंग कर रही, तो फील्डिंग करने से पहले वो जैसे मैदान में घुसते हैं, सारे प्लेयर एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक रिंग बना लेते हैं और उसमें बात करते हैं। कैप्टन जो है अपनी टीम से, अपने टीम मेंबर से, जो भी प्लेयर्स होते हैं उनसे कुछ बोलता है कि आपको, हमारा टारगेट है मैच जीतना, हमें मैच जीतना ही जीतना है, ये एम लेके वो फील्ड में उतरते हैं। अब उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे हमें मैच जीतना है, तो सबका पूरी टीम का एम क्या हो गया? मैच जीतना एम हो गया। ठीक है, लेकिन जब फील्ड पे जाते हैं, वहां पे देखते हैं यार ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग नहीं हो रही, बॉलिंग चेंज करो। उसके लिए क्या, अब सिचुएशन वहां पे एट ए टाइम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन की, ये प्लेयर इस बॉलर को सही खेल रहा है, ये है, इसके लिए क्या ट्रिक करी जाए कि ये आउट हो जाए। ठीक है, अब आपको एट ए टाइम क्या एक्शन लेना है, वो पर्टिकुलर एक्शन ही आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में आपको मेरे हिसाब से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। क्या डिफरेंस होता है? एम्स जो है आपका फाइनल टारगेट है, फाइनल गोल है। ये आपको फाइनल एंड पॉइंट पे कहाँ पे जाना है, वो आपका एम है। ठीक है, उस एम को अचीव करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, जो आप शॉर्ट टाइम में करते रहते हैं, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। मैंने कहा मेरा एम प्रधानमंत्री बनना है, भाई देश का पीएम बनना है मेरा एम। ठीक है, अब देश का पीएम एकदम से तो बना नहीं जाएगा। ठीक है, आपको उसके लिए पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, कुछ समाज सेवा करनी पड़ेगी। पहले आप एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, ठीक है, सीएम तक जाएंगे, फिर आप कहीं जाके पीएम जाके बनते हैं। ठीक है, वो अलग बात है आपको कि सीएम के बगैर ही पीएम बन जाए कोई, जैसे हमारे नेहरू जी हो गए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो डायरेक्ट जो है पीएम बन जाते हैं, लेकिन एमपी तो उनको भी बनना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो है वो हमारे पास जो रास्ते में आप चीजें करते हुए चलते हो उस गोल तक जाने के लिए, वो आपके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे, ये मेरा एम है कि मुझको यहाँ पे जाना है, इस एम को पार करने के लिए मुझको इन इन चीजों को कंप्लीट करना है, यहाँ पे कुछ चीजें, तो ये सब क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ये एम है फाइनल, और ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म आउटकम होते हैं, और एम जो होता है वो लॉन्ग टर्म आउटकम होता है। एम में आपके पास टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास टाइम बाउंड है।
ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास वो टाइम बाउंड्स होते हैं, जबकि एम आपका टाइम बाउंड नहीं होता है। ठीक है, कि आपको करना है कि भाई मुझको इसी बार एग्जाम पास करना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, और एग्जाम के बाद टीचर बनने के लिए आपको पहले ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप टीचर बनोगे। तो उसमें कोई वो नहीं है, टीचर आप 60 साल की उम्र तक भी बन सकते हैं, वहाँ आपके पास ऑप्शन है। लेकिन बीएड करने के लिए अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी एक्शन लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें कि अगर आपको बात की हमने कि इस ओवर में आउट करना है प्लेयर को, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इस ओवर में आउट करना ही करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स हो गया आपका। एम एम क्या है, मैच जीतना है। ठीक है, तो वो उस लॉन्ग टर्म चलता है, वो टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, और ये आपका टाइम बाउंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो पेपर में आप एक तरफ एम्स लिख लेंगे, एम्स का मतलब है आपके गोल, और एक हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आप लिखेंगे कि एम क्या है, एक अल्टीमेट गोल ही है। ठीक है, एम इज एन अल्टीमेट अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल। ठीक है, ठीक है, ये गोल किसका हो सकता है, इंडिविजुअल का भी हो सकता है, जैसे आपका गोल है टीचर बनना। एक ग्रुप का भी हो सकता है, जैसे टीम का गोल है मैच जीतना। ठीक है, तो विच इंडिविजुअल इंडिविजुअल और ग्रुप, ठीक है, वांट टू बी अचीव या वांट टू बी अचीव, तो देख लेना आपको इंग्लिश वगैरह। वांट टू बी अचीव, जो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप अचीव करना चाहता है। ठीक है, वो क्या है, एम है। ऑब्जेक्टिव भी सेम यही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी क्या है कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप उसको अचीव करना चाहता है, और कैसे अचीव करना चाहता है, बाय कंटिन्यूअसली चेजिंग इट। ठीक है, वो कंटिन्यूअसली उसको चेज कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमारे पास ये भी आपको लिख देना है, इस तरह से आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे पास, एन इंडिविजुअल, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एन इंडिविजुअल और ग्रुप वांट टू बी अचीव, अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अचीव करना चाहते हैं, बट बाय कंटिन्यूअसली चेजिंग। ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली चेजिंग। दूसरा मैंने बताया था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। एम जो आप सेट करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, भाई फाइनल आपको क्या करना है। ये जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म आउटकम है। ठीक है, और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म आउटकम होता है। ठीक है, इसके अंदर जनरल डायरेक्शन है। जनरल डायरेक्शन होती है बेसिकली किस तरह, जैसे मैंने कहा कि टीम जो है जब खेलने जाती है, स्टार्ट होती है, फील्ड में आती है, कैप्टन ने कुछ बताया तो एक बार बता दे, जनरल डायरेक्शन दे दे कि मैच जीतना, हमें ऐसे ऐसे काम करना है उसके लिए। ठीक है, तो ये एक जनरल डायरेक्शन है। ठीक है, और ये जो है, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि अभी ये वाली बॉल ऐसे फेंक भाई, पर्टिकुलरली उस बॉल के लिए ही होगी, वो पूरे उसके लिए नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है फॉर अचीवमेंट, जो हम अचीव करना जा रहे हैं उसके लिए, अचीवमेंट के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। ये हमारा एक पर्पज होता है। ठीक है, कि हमारा पर्पज है, इस चीज को हमें करना है, और ये बेसिकली हमारा अचीवमेंट होता है, जब हम अचीव कर लेते हैं। ठीक है, उस चीज को, तो हमने वो अचीव कर लिया, वो अचीवमेंट हो गया हमारा। ठीक है, कि हमने अचीव कर लिया है, ये चीजें पार कर ली है। ठीक है, ये पर्पज है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पर्पज मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं होता, नो टाइम बाउंड। ठीक है, और ये जो होता है टाइम बाउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, जैसे मैंने आपको 1 2 3 4 और 5 डिफरेंस बताए, और भी अगर आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे एम्स। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स की हम बात कर रहे हैं, तो एम्स को मेजर नहीं किया जा सकता।
ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, तो कांट बी मेजर, इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये क्या है, ये मेजर किया जा सकता है, कैन बी मेजर। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि जो हमारे पास ये पर्टिकुलरली गोल है आपके पास, और ये क्या है, आपका एक्शन है उस गोल को अचीव करने के लिए जो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है ये एक ब्रॉड टर्म होती है, ठीक है, ये क्या है, ब्रॉड है, और ये स्पेसिफिक और क्लियर होता है। ठीक है, ब्रॉड का मतलब ये काफी बड़ा है, ठीक है, और ये एक स्पेसिफिक एंड क्लियर है। ठीक है, आपको अभी ये करना है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड सोर्स होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको करना है। इसके लिए आपको टाइम बाउंड नहीं है, आप करते रहेंगे। अगर मान लिया आपसे कहा जाए कि एक टीचर क्लास में गया है और क्लास में वो, ठीक है, अब उसने देखा कि मेरे पढ़ाने से कुछ जो है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रेटेजी चेंज करता है। तो वो जो उसने स्ट्रेटेजी चेंज करी तभी, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव हुआ या एम, तो देखो एट ए टाइम चेंज कर दी तभी के तभी शॉर्ट टर्म में, तो वो हो गया ऑब्जेक्टिव। जो है, जो हमारी क्लासरूम स्ट्रेटेजी होती है वो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, वो गोल, वो एम्स नहीं होते। यानी इन क्लासरूम, ठीक है, कांट डिसाइड, क्लासरूम में डिसाइड नहीं कर सकते टीचिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, अगर आप एम के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, कैन बी डिसाइड टीचिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, इन द क्लासरूम के अंदर तभी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब एम की बात है, अगर बच्चों को एम की बात करें कि उनको एग्जाम पास करना है, ठीक है, अब हम बच्चों की बात करते हैं क्लास के अंदर ये कैसे काम करता है। तो एम क्या है कि एग्जाम पास करना है, फर्स्ट डिवीजन लानी है, मेरिट में आना है, वो एम है। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर रहे हैं, आप स्कूल में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपने एडमिशन लिया हुआ है, स्कूल में दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, वो सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, लेकिन आपको उस एम को अचीव करने के लिए आपको खाली स्कूल में ही नहीं पढ़ना, घर भी पढ़ना है, ट्यूशन भी पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी भी करनी है, सब काम करना है। ठीक है, तो ये खाली स्कूल तक नहीं होता, बियॉन्ड स्कूल भी होता है। इसमें आपकी ऑल राउंड परफॉर्मेंस, ऑल राउंड ग्रोथ डेवलप होनी चाहिए। ये एक जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है, इमीडिएटली तभी करना है आपको। आप स्कूल में हो, आपका टेस्ट हो रहा है इंटरनल, आपको तभी लिखना है, आपने पहले क्या किया है वो उससे मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है, ऑल्सो बियॉन्ड द स्कूल के बाहर भी है, और इसमें ऑल राउंड ग्रोथ होती है, ऑल राउंड ग्रोथ, एक तरह से ऑलराउंडर हो गया, आपको हर तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। आपको उसके लिए फिट भी रहना है, बीमार ना पड़ जाओ, एग्जाम में बीमार पड़ गए तो क्या होगा, टाइम से भी जाना है, सारी चीजें आपको देख, तो सब चीजें इंक्लूड होंगी एम में। ठीक है, तो एम में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स जो है आर इमीडिएट एक्शन है, ये इमीडिएट होते हैं, एंड कैन अटेंड गोल को तभी अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, अगर ये भी पूछा गया आप ये भी कर लेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करके बता सकते हैं। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छी तरह से हम यहाँ पर समझाते रहेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेक्सोनोमी पढ़ेंगे ब्लूम्स की, वो यूनिट फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, तो टेक्सोनोमी आपने पढ़ ली, एम्स ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, इन दोनों से एक क्वेश्चन तो आपका 100% आना ही है, आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।